नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 2 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जनसत्ता पेपर से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि पेगासस जांच की अपील वाली याचिकाओं पर 5 को सुनवाई। आपको बता दें कि अदालत से अनुरोध किया गया है कि यदि सरकार या उनकी किसी भी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इसका इस्तेमाल किया और यदि किसी भी तरह की निगरानी रखी, तो केंद्र को इस बारे में खुलासा करने का निर्देश दिया जाए। ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट से रखी गई है और 5 अगस्त से इसकी सुनवाई शुरू होगी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि 49 साल बाद ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में भारत। आपको बताएं कि क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। मंगलवार को बेल्जियम से मुकाबला होने वाला है और एक बार फिर से बिहार देश के जो है वो हॉकी के दिन आने वाले हैं और फिर से हो सकता है भारत चैंपियन बने ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि अस्थायी प्रांत पर आमादा पाक, भारत का ऐतराज। आपको बताएं कि भारत के बार बार विरोध करने के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर अपने नापाक इरादों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान सरकार ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान को अपने यहां अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के लिए कानून की रूपरेखा तय कर ली है और भारत ने इसका काफी प्रतिकार किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से या जबरन कब्जा किए गए स्थान पर कोई भी अधिकार नहीं है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि जीएसटी संग्रह जुलाई में 33% बढ़ा। जुलाई 2020 में माल एवं सेवा कर संग्रह 87,422 करोड़ रुपए था, तो वही इस बार जो है 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा और इसमें 33% की वृद्धि जो है वो देखी गई। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जो कि कोरोना से संबंधित है। आपको बताएं कि लगातार 5वें दिन 40,000 से अधिक मामले आए और केरल में 5वें दिन भी 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, यानी कि आधे से अधिक मामले जो हैं पूरे देश में वो केरल से आ रहे हैं। देश में रविवार की रात 11 बजे तक कोरोना विषाणु संक्रमण के 40,715 मामले सामने आए, जबकि 419 लोगों की मौत इस संक्रमण की वजह से हो गई। देश में लगातार 5वें दिन 40,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। ये आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से दिया है। इसमें दिया हुआ है कि कश्मीर में पत्थरबाजी में शामिल लोगों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही पासपोर्ट। आपको बताएं कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी में शामिल लोगों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही पासपोर्ट बन सकेगा। जहां जम्मू कश्मीर के आपराधिक जांच विभाग विशेष शाखा की ओर से जारी परिपत्र में इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। परिपत्र में ऐसे आरोपियों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि सिक्किम में भारत चीन की सेनाओं के बीच हॉटलाइन शुरू हो गई। आपको बताएं कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास बहाली को और मजबूत करने के लिए उत्तर सिक्किम सेक्टर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है, ताकि किसी मसले को सुलझाने के लिए दोनों सेनाओं के सैनिक के स्थानीय कमांडर आपस में सीधे बातचीत कर सके। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। भारत ने संभाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, मोदी करेंगे बैठक। आपको बताएं कि मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएम तिरुमूर्ति के मुताबिक इस दौरान भारत 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा होगी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि सिंधु ओलंपिक में दूसरा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आपको बता दें कि इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देशवासियों ने बधाई दी है। कोच पार्क ने कहा सिंधु ने अपने रक्षण में 200% दिया और वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंधु भारत की गौरव है। अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है, कोरोना से संबंधित है। कोरोना का टीका न लगवाने वाले लोग ही ज्यादा हो रहे हैं संक्रमित। टीके की एक भी डोज लेने पर गंभीर नहीं हो रहा कोरोना संक्रमण। दोनों आंकड़े दे रहे हैं गवाही। दोनों डोज लेने वाले मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति कम। आधिकारिक टीकाकरण साबित हो सकता है रक्षा कवच। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और कानपुर में एक भी डोज न लेने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जरूरत है
खुद भी वैक्सीनेशन कराएं और लोगों को प्रेरित करें कि इस बीमारी से अगर बचना है तो वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा। वही अगली खबर भी कोरोना से संबंधित है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है, देश में जानवरों को जल्द लगेगी कोरोना से बचाव की वैक्सीन। हिसार, बरेली और भोपाल स्थित संस्थानों में वैज्ञानिक कर रहे हैं काम। चूहों और कुत्तों पर ट्रायल के बाद बाजार में लाने की हो रही है कोशिश। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि अमेरिका में कोरोना संकट गहराया, फ्लोरिडा में हालात बेकाबू। आपको बता दें कि अमेरिका के डेल्टा वेरिएंट के मरीज जो की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। फ्लोरिडा राज्य में हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि तुर्की एएनआई के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा लोग मिले। वही थाईलैंड में 18,000 से ज्यादा लोग मिले हुए हैं। ब्राजील में 24 घंटों में 910 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो गई और पाकिस्तान में 5,000 से अधिक मरीज मिले हैं कोरोना के। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि अफगान सेना ने मारे 254 तालिबानी आतंकियों ने कंधार एयरपोर्ट पर किया रॉकेट हमला। उड़ानें बंद है, इसके कारण हवाई हमले रोकने के लिए तालिबान का निशाना बना एयरपोर्ट। तो आपको बता दें कि लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और इसी हवाई हमले को रोकने के लिए तालिबान जो है वो काबुल एयरपोर्ट पे अटैक कर रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। म्यांमार में सैन्य शासक का 2 साल में आम चुनाव कराने का वादा। म्यांमार के सैनिक शासक मिंग ऑंगलाइन ने नवगठित कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री की भूमिका अपना ली है और साथ ही 2 सालों के अंदर बहुदलीय आम चुनाव कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आसियान की ओर से नामित किसी भी विशेष दूत के साथ काम करने को तैयार है और म्यांमार के राजनीतिक समाधान के लिए वह एशियाई देशों के साथ सहयोग करेंगे। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया। इसमें दिया है कि बिहार में राज्य के सरकारी अस्पतालों को जल्द मिलेंगे 6296 डॉक्टर। आपको बताएं कि 3706 विशेषज्ञ और 2590 सामान्य डॉक्टर बहाल होंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के निपटने में इससे काफी मदद मिलेगी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया। इसमें दिया है कि बिहार में मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को अलग रखने का दिया प्रस्ताव। बिहार के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में की मुलाकात और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जो मध्याह्न भोजन है उससे शिक्षकों को अलग रखा जाए और अलग रखना भी चाहिए। इससे पठन पाठन का कार्य काफी प्रभावित होता है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से। मीठापुर में 3 नए समेत 4 विश्वविद्यालय के भवन बनेंगे। मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन बनेगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कैंपस भी बनेगा। पटना मेट्रो के लिए भी दी जाएगी जमीन। आपको बताएं कि करीब 8 एकड़ में फैले मीठापुर बस स्टैंड का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अब यहाँ शैक्षणिक हब बनेगा। बस स्टैंड की खाली हुई जमीन पर 3 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन बनेंगे। वही पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का कैंपस भी यही होगा। इसके अलावा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी जाएगी। बस स्टैंड को डीनोटिफाइड करने की अनुशंसा डीएम ने सरकार से की है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से। अस्पतालों में अब नहीं आ रहे हैं मरीज। बिहार में 45 नए संक्रमित, 20 जिलों में 10 से कम। आपको बताएं कि कोरोना को लेकर अस्पतालों से राहत की खबर है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के कोविड वार्ड लगभग खाली हो चुके हैं। सिर्फ एनएमसीएच और पटना एम्स आईसीयू में 2-2 मरीज भर्ती हैं। तो वही आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में नए 45 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 18 जिलों में एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से। पुलिस को 10 करोड़ के साजो सामान मिलेंगे। पुलिस मुख्यालय जल्द अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों की खरीद करेगा। आपको बताएं कि 24 सेंटरों पर होगी 12,695 सिपाहियों की ट्रेनिंग और जितने भी प्रशिक्षु सिपाही हैं उनको टीके की 1 डोज जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60 और 40% की रहेगी। इस खर्च में पुलिस प्रशिक्षण के लिए 21 ग्लॉक पिस्टल की खरीद की जाएगी बिहार पुलिस में। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की दौड़ में बिहार के 6 शिक्षक। बता दें आपको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के 6 शिक्षक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इनकी गंभीर दावेदारी पर मोहर लगाई है और अब इन शिक्षकों को नेशनल ज्यूरी के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण करना होगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है। इसमें दिया हुआ है कि 45,000 पदों के लिए दूसरे फेज की काउंसलिंग आज से। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इस चरण की काउंसलिंग 13 अगस्त तक होगी। दूसरे चरण में करीब 65,000 पदों के लिए काउंसलिंग की जानी है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से। अगले 48 घंटे में ठनका और तेज हवा का अलर्ट।
गया से होकर गुजर रहा है टर्फ लाइन। आपको बता दें कि सोमवार को अगले 48 घंटे तक बिहार में थंडर स्टॉर्म यानी कि तेज हवा और ठनका गिरने की आशंका है। विशेषकर सोमवार को भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की अनुमान है। तो आपको बेवजह बाहर नहीं निकलना है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि 9 को हड़ताल पर रहेंगे ऑटो और बस स्टाफ। पटना जंक्शन टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में ऑटो चालकों की रविवार की सभा हुई। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और 30 सितंबर से डीजल ऑटो को पटना शहरी क्षेत्र से बाहर करने, सीएनजी ऑटो को शहरी क्षेत्र का परमिट देने एवं सीएनजी गैस की किल्लत को दूर करने पर चर्चा हुई और इसको लेकर 9 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करने का फैसला ऑटो एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है। वही अगली खबर लिया हमने प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि हाजीपुर, राजगीर और गया में इसी माह बनेगा सीएनजी स्टेशन। आपको बता दें कि हाजीपुर, राजगीर और गया में इसी महीने सीएनजी स्टेशन का निर्माण शुरू हो जाएगा और सितंबर अंत तक या अक्टूबर के प्रारंभ तक पूरा कर लिया जाएगा। इन तीनों जगहों पर सीएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन बन जाने से पटना से राजगीर होते हुए गया और हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।